नमस्ते हमारे प्यारे भाई। ग्रामीण बैंकों में जो गांव में बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, उनमें नौकरियों का पिटारा खुल गया है क्योंकि आईबीपीएस की तरफ से आईबीपीएस आरआरबी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इंग्लिश कमजोर है फिर भी बैंक में बैंकर बनना है मेरे भाई, ऐसे बच्चे निराश ना हो, अब वो भी जो है बैंक में जॉब ले सकते हैं। पोस्ट आई हैं ऑफिस असिस्टेंट जिसे क्लर्क कहते हैं, ऑफिसर स्केल जिसे हम पीओ कहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ऑफिसर स्केल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड है। टोटल वैकेंसी छप्पर फाड़ है, 13,217 वैकेंसी हैं। हां जी, ग्रामीण बैंकों में 13,217 वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके फॉर्म आप अभी से भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा मेरे भाई। सिलेबस क्या है, एग्जाम फीस क्या है, कब पेपर होगा मेरे भाई, किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट 13,217 हैं, जिनमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की 7,972 है। ये फिक्स्ड है, बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। और पीओ स्केल 1 की 3,907 पोस्ट हैं। ये सबसे ज्यादा वैकेंसी इन दोनों के लिए हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई जी, गांवों में बैंकर बनने का मौका है आपके पास, ठीक है। 13,217 वैकेंसी बम्पर आई हैं। ये सारी पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा क्लर्क की 7972, उसके बाद आपका ऑफिसर स्केल 13907, ऑफिसर स्केल सेकंड। देखो ऑफिसर स्केल सेकंड में भी कई सारी कैटेगरी हैं। ये देखो ये सब ऑफिसर स्केल सेकंड तक हैं। इसमें आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक का जो है एक सीए हो गया मेरे भाई, लॉ बैंक का मेरे दोस्तों जो भी लॉ वाला काम है, मार्केटिंग ऑफिसर्स, ट्रेजरी मैनेजर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, इनमें थोड़ी 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 वैकेंसी है। उसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड, सीनियर मैनेजर, इसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी मेरे भाई, 90,000 के आसपास इन लोगों की सैलरी होगी। जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट है क्लर्क, इसकी सैलरी 35,000 से 40,000 के बीच में होगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की सैलरी मेरे प्यार भी 75,000 के आसपास होगी। ऑफिसर स्केल सेकंड की ये जो वैकेंसी, इनकी सैलरी 65 से 70,000 के बीच में होगी। और सबसे ज्यादा जो सीनियर मैनेजर है ऑफिसर स्केल थर्ड, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन भी मेरे दोस्तों ज्यादा चाहिए, इसकी जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा 90,000 की प्लस होगी स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते ही, ठीक है। ये सारी पोस्ट आई हैं ग्रामीण बैंक के भीतर। आप इसका फॉर्म अभी से भर सकते हैं। 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक 20 दिन आपको मौका दिया गया है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आईबीपीएस आपको मौका दे रहा है अपनी डिटेल को एडिट करने का। उसकी डेट अभी नहीं बताई गई है। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाने के बाद एक डेट बताएंगे मेरे भाई, जिससे कि आप अपने मॉडिफाई या करेक्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। पहले दोस्तों अब इसके एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, मैं पहले बता देता हूं कि जो क्लर्क का पेपर है उसमें आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन पीओ के पेपर में प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें होंगी। तो मेरे भाई जो प्री का एग्जाम है वो नवंबर 2025 में कराया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका ऑफिसर्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑफिसर्स का जो प्री का एग्जाम है वो भी नवंबर दिसंबर के महीने में कराया जाएगा मेरे भाई। फिर प्री का आपका रिजल्ट जो है दिसंबर में ही आ जाएगा, दिसंबर जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका मेंस का पेपर कराया जाएगा मेरे प्यार भी दिसंबर जनवरी में ही। दिसंबर जनवरी के महीने में आपका प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा और मेंस का एग्जाम डेट भी मेंस का एग्जाम भी होने लगेगा मेरे भाई, ठीक है जी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा मेरे भाई ऑफिसर्स का वो दिसंबर फरवरी में होगा मेरे भाई, दिसंबर से फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का जो मेन का रिजल्ट है वो जनवरी 2026 में आएगा। और मेरे प्यारे भाई उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा ऑफिसर स्केल के लिए, जनवरी में ही आपका इंटरव्यू होगा। और मेरे भाई कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी में होगा, जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकता है। और मेरे भाई आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो फरवरी मार्च तक हो जाएगी। यानी कि आप समझ रहे हैं 1 सितंबर से आपका एग्जाम का प्रोसेस शुरू हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने में सारा प्रोसेस खत्म। देख पा रहे हो, कोई फास्ट है बैंक से,
यूपीएससी कहीं भी नहीं टिकता। बैंक से ज्यादा साफ सुथरा और बैंक से ज्यादा फास्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भैया ये इतनी गड़बड़ियां हैं एसएससी में, रेलवे में, उनका वेलकम है, स्वागत है, आप बैंक की तैयारी करो। जो लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी में तो हराम की कमाई है, वो बैंक में एक बार काम करके देखो, आपको ऐसा उल्टा फील होगा कि हम काम तो बहुत कर रहे हैं, तनख्वाह बहुत थोड़ी सी है। क्योंकि बैंक देश का इंपॉर्टेंट पिलर है। इनकम टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी हटा के रिलायंस टाटा से प्राइवेट में 10-10 हजार से लड़कों से काम करवा सकते हो, लेकिन बैंक में मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, बैंक में आपको ट्रस्टेबल आदमी चाहिए। बैंक हिला तो देश हिला, इसलिए चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो मैंने बता दिया, सितंबर से फरवरी मार्च तक सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हर महीने आपका प्री मेंस इंटरव्यू चलता रहेगा। फार्म की फीस की बात करें, फार्म की फीस इसकी ज्यादा होती है कि देखो सर्विस बढ़िया तो फीस बढ़िया, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता मेरे भाई। अच्छा, हम क्लर्क की बात करें, चाहे ऑफिसर स्केल की बात करें, फॉर्म की फीस है 850 इंक्लूडिंग जीएसटी। देखो, अरे मेरी देश की सरकारों कम से कम फार्म फीस पे तो जीएसटी छोड़ देते। 850 रुपया जो है फॉर्म की फीस है। एससी एसटी जो है मेरे प्यारे, उन बच्चों के लिए फॉर्म की फीस 175 रुपए है। यहां से काफी सारे बच्चों का वीडियो देखने का काम खत्म होता है। 850 फीस है, फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा इतना क्यों रिस्क लेता है मेरे दोस्तों। बहुत मेहनती बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा वही 850 रुपया खर्च करने का रिस्क लेगा। कचरा जो है वो तो भटकता रहेगा मेरे भाई। चलिए, अब इसकी जो है हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो, क्लर्क ग्रुप बी की पोस्ट है और जो आपके पीओ हैं, और यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपकी ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं। यहां पे मेरे भाई जो क्लर्क के लिए आपकी एज लिमिट है 18 साल से 28 साल के बीच की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट कब से कब तक काउंट होगी? ये हो जाएगा मेरे भाई 2 सितंबर 1997 से 1 सितंबर 2007। ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि मेरे भाई इन डेट्स के बीच में अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, जन्म हुआ है, या इन दोनों डेट को भी हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2 सितंबर 1997 को फॉर्म भर सकता है, इसका जन्म हुआ है। लेकिन अगर किसी का जन्म 1 सितंबर 1997 को हुआ, एक दिन पहले, तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है जी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए देखिए 2 साल का रिलैक्सेशन है, एज 18 से 30 साल। ठीक है भाई, 1995 मिनिमम, 2007 आपका मैक्सिमम। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 से 32 साल की आपकी एज लिमिट है। आप कहोगे सर इनकी एज लिमिट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो लोग हैं ना ऑफिसर स्केल सेकंड में, थर्ड में, इनमें फ्रेशर लोग नहीं जा सकते। यहां ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग ही जाएंगे, जो काम कर चुके हैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है भाई, तो जब उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनकी उम्र बढ़ चुकी होगी, इसलिए इनकी एज लिमिट ज्यादा है। समझ में आया? तो ऑफिसर स्केल सेकंड की 21 से 32 साल और ऑफिसर स्केल थर्ड की 21 से 40 साल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। सीनियर मैनेजर पे डायरेक्ट रिक्रूट होंगे, सैलरी भी 90,000 होगी स्टार्टिंग में, जो एसएससी की किसी पोस्ट में नहीं है, ना रेलवे में है। ठीक है प्यारे भाई, तो ये बात समझ में आई? यहां पे डेट, ये एज लिमिट लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर आपकी कैटेगरी है तो सबको पता है कि कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट मिलती है। एससी एसटी वालों को 5 साल, जो भी मैक्सिमम एज लिमिट है। जैसे कि कोई बच्चा फॉर्म भरेगा ऑफिसर स्केल फर्स्ट का, 18 से 30 एज लिमिट है, तो एसटी वालों की 18 से 35 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ओबीसी क्लासेस को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, बाकी की आप यहां पे एज लिमिट में छूट देख सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? तो मेरे भाई कुछ नहीं क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स इट। चाहे आपने बीए किया हो, आपने बीबीए किया हो, बीसीए किया हो या बीटेक किया हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है जो बाकी उसमें नहीं है। ये मेरे भाई रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक की भर्ती है। जाहिर सी बात है, बहुत गांव, रिमोट एरिया में या छोटे शहर में आपकी पोस्टिंग होगी। हर स्टेट का गवर्नमेंट ने, ये बहुत पुराने नहीं है, हर स्टेट का अपना एक जो है ग्रामीण बैंक होता है। उसी बैंक में मेरे दोस्तों आपकी नौकरी लगेगी, हर स्टेट का। तो आप जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का, मैं हिंदी जानता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर सकता हूं। मुझे तमिल नहीं आती तो मैं तमिलनाडु से फॉर्म नहीं भर सकता।
आई बात समझ? तो ग्रेजुएशन के साथ साथ जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो क्या है भैया, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मेरे भाई लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए मेरे भाई, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। ठीक है, जिस रीजनल रूरल बैंक में आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की हिंदी हो गई है, और आपकी यहां देखिए आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो जाएगी, तेलंगाना की तेलुगु हो जाएगी, इस तरीके से कर्नाटक की आपकी कन्नड़ हो जाएगी। तो वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। यहां लिखा हुआ है इनकी डिजायरेबल, ये आप उम्मीद करते हैं कैंडिडेट से कि आपको नॉलेज हो कंप्यूटर की अच्छी खासी। ठीक है, हालांकि कोई यहां पे अलग से टेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन मेरे भाई वो मेंस में ही आपसे कंप्यूटर के सवाल पूछ के चेक कर लेंगे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की नॉलेज हो तो आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट में मेरे भाई वहां भी आपकी क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन ही मांगी गई है, लेकिन यहां लिखा है कि हम इन लड़कों को प्रेफरेंस देंगे। किन लड़कों को? जिनके पास डिग्री एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में है मेरे भाई, है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, मैनेजमेंट लॉ में, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में, इनको वरीयता दी जाएगी नौकरी देने के क्रम में। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई वो है कि हम आपको चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर को थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अब आ जाते हैं मेरे भाई ऑफिसर स्केल सेकंड, जो है जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, जूनियर मैनेजर आप इसको कह सकते हैं। देखो, क्योंकि ऑफिसर स्केल थर्ड आपका सीनियर मैनेजर हो जाएगा। इसमें जो है सारी चीजें वही है मेरे भाई, बैचलर डिग्री चाहिए आपका, इन लोगों को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे क्या मांगा गया है? 2 years एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो रिटन में आपको जहां से भी काम किया आपको लिखवा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इनको फिर छूट भी मिलेगी, ये प्री का नहीं सीधे मेंस का पेपर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, अब ऑफिसर स्केल सेकंड में कई सारी कैटेगरी हैं, और कैटेगरी में अलग अलग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एक बात और मेरे भाई कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, यहां पर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है ऑफिसर स्केल सेकंड बनने के लिए आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, बाकी किसी में ऐसे मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ऑफिसर स्केल सेकंड में मिनिमम 50% चाहिए ही चाहिए। देख लेना, 40-45% वालों को काम नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं ऑफिसर स्केल थर्ड यानी कि सीनियर मैनेजर। इसमें मेरे दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन मेरे भाई एक्सपीरियंस कितने साल का? 5 साल का। 5 साल या तो आपने किसी बैंक में या किसी प्राइवेट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया हो, तभी इसकी एज लिमिट 21 से 40 साल है, और डायरेक्ट आप सीनियर मैनेजर बनोगे ग्रामीण बैंक में लगभग 90,000 1 लाख की सैलरी के साथ। समझ में? बाकी मेरे दोस्तों और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगी गई है। समझ में आया? अब मेरे दोस्तों लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये मैंने आपको बता ही दिया कि जहां से भी आप फॉर्म भरोगे वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा आपको आता है? आपने स्कूलिंग करी है, स्कूल में भाषा सिखाई जाती है, तो 8वीं क्लास तक वो भाषा आपके एज एन सब्जेक्ट होनी चाहिए, एज ए सब्जेक्ट। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में 8वीं तक हिंदी पढ़ी है, हमारी 8वीं तक है मार्कशीट में, या हमने मेरे भाई 10वीं में हिंदी है हमारे पास, 10th तक हिंदी है, तो वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने स्कूल में कोई लैंग्वेज सीखी ही नहीं, आप निराले बालक हो, तो फिर आपको 6 महीने या लगभग 1 साल तक का वो समय दे देते हैं कि भाई आप इस लैंग्वेज को सीख लो, सीखने के बाद हमारे पास आओ, हम आपसे बातचीत करके आपका एक टेस्ट ले लेंगे, उसमें आप पास कर जाओगे तो फिर हम आपको पक्का कर देंगे। समझ में आया? ठीक है जी, तो ये जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको समय देंगे कि सीख लो, और उसके बाद जो है वो आपका टेस्ट लेंगे, वर्बली लैंग्वेज टेस्ट, लेकिन ये क्लियर करना कंपलसरी है। उसके बाद आते हैं टेबल पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक। हर अलग अलग स्टेट के मेरे भाई अलग अलग रीजनल जो है बैंक हैं, है ना, रूरल रीजनल बैंक, और उनका हेड ऑफिस भी यहां पे बताया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इसका हेड ऑफिस अमरावती है, और वहां लोकल लैंग्वेज भी बताई गई कि तेलुगु होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश किधर है यार? ये रहा उत्तर प्रदेश का ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। तुमने देखा केशव कहीं ग्रामीण बैंक? क्या नाम है? अच्छा, लखनऊ मेरे दोस्तों इसका हेड ऑफिस है, और हिंदी, उर्दू और संस्कृत किसको आती है हम में से? हिंदी आपकी जो है भाषा जो है यहाँ पे
प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग ग्रामीण बैंक हेड ऑफिस और मेरे दोस्तों ये बताए गए हैं यहां पर कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा जो वो हिंदी भाषी स्टेट ही है। ओके, अब आ जाते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया कि क्लर्क का अलग है, पीओ का थोड़ा सा अलग है। क्लर्क के लिए प्री का पेपर होगा तो सबसे ज्यादा भैया फायदा क्या है गांव वाले उन बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेजी कमजोर, अंग्रेजी से धर धर कांपते हैं, वो भी मेरे दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है मेरे भाई, आपके पास चॉइस होता है, ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। प्री में तो अंग्रेजी आने का मतलब ही नहीं, प्री में केवल रीजनिंग और मैथ आता है। रीजनिंग के मेरे भाई 40 सवाल होंगे और मेरे दोस्तों गणित के 40 सवाल होंगे। 40-40 मार्क्स का होगा। रीजनिंग के लिए 25 मिनट, गणित के लिए 20 मिनट, यानी कि मात्र 45 मिनट का आपका पेपर होगा और 80 सवाल 80 मार्क्स। ठीक है जी, सेम ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए है। ठीक है, सेम ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए 80 सवाल होगा, 80 मार्क्स का, 25 मिनट और 20 मिनट। देखिए आपका जैसे पेपर शुरू हुआ, पहले आपका रीजनिंग वाला सेक्शन खुला, 25 मिनट तक रीजनिंग का सेक्शन चलेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली रीजनिंग वाला बंद हो जाएगा, अब दोबारा नहीं ओपन कर सकते। फिर 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट आपका मैथ वाला सेक्शन रहेगा, फिर उसके बाद आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ऐसे बात यह है कि ये क्वालिफाइंग है मेरे भाई, प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में, मेंस के बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगेगी, उसके बेसिस पे नौकरी मिलेगी। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। बैंकिंग में पंगा है, बैंकिंग में पंगा यह है कि सेक्शनल कट ऑफ लगती है, यानी कि आपको मिनिमम कट ऑफ रीजनिंग में भी क्रॉस करनी है, मिनिमम कट ऑफ मैथ में भी क्लियर करनी है, फिर कंबाइंड कट ऑफ लगेगी, वो कट ऑफ भी क्लियर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग में तो उड़ उड़ के सवाल कर रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है, गणित में आप फुस हो गए तो आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, प्री क्लियर कर लोगे तो आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस में मेरे प्यारे भाई ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क मल्टीपर्पज है। देखिए उसमें रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर नॉलेज देखिए पूछ लेना, उन्होंने मेंस में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल पूछ लेंगे। जनरल अवेयरनेस में ज्यादातर फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आता है। अब लैंग्वेज में आपके पास देखो 4A और B करके लिखा है, यानी कि आपके पास मौका या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल अटेम्प्ट कर लो या हिंदी लैंग्वेज के सवाल अटेम्प्ट कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके पास चॉइस है, इंग्लिश या हिंदी, कोई भी मेरे दोस्तों आप जो है जो भी ग्रामर व्याकरण आएगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी 40-40 क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई, मार्क्स सबके अलग अलग है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है मेरे भाई? रीजनिंग का और मेरे दोस्तों आपका मैथ का। तो 200 सवाल आपसे पूछ जाएंगे, 200 मार्क्स का, और ये आपका पूरा 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का। ठीक है, 30 मिनट रीजनिंग के, 30 मिनट गणित के, 15 मिनट आपका कंप्यूटर के, 15 मिनट जनरल अवेयरनेस को, लैंग्वेज के भी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है जी, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में आएगा, हिंदी लैंग्वेज केवल हिंदी में आएगा। सेम टू सेम मेरे दोस्तों आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए है। ठीक है, यहां लिखा हुआ कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B। हिंदी इंग्लिश जो भी आप सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है प्यारे भाई, अब मेरे दोस्तों सिंगल लेवल एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड या जनरल बैंकिंग ऑफिसर। देखो भाई, जो ऑफिसर स्केल सेकंड है, थर्ड है, उनका एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का और 5 साल का। जब एक्सपीरियंस मांगा गया है तो भैया वो ऑलरेडी कामकाजी आदमी है, उनका प्री वगैरह क्यों लेना। ठीक है, उनका डायरेक्ट मेंस होगा, और मेंस में मेरे प्यारे भाई यही पैटर्न रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में से कोई भी चूज कर सकते हो, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। यहां भी 200 सवाल, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटा आपका दिया जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, ये अलग अलग ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए मेरे दोस्तों अलग अलग यहां पे इन्होंने बनाया हुआ है पैटर्न, क्योंकि उसमें कई सारी कैटेगरी हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, मेंस, मेन और सिंगल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का पेपर होगा, तो जो आपकी मेरिट है वो केवल मेंस एग्जाम के बेसिस पे लगेगी, यानी कि प्री आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन ऑफिसर स्टेट जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट का है उसकी भी कट ऑफ मेंस के बेसिस पे लगेगी, लेकिन उसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंटरव्यू भी होगा, यानी कि मेंस फिर इंटरव्यू फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है जी, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए मेरे भाई सिंगल लेवल ही एग्जामिनेशन है, यानी कि डायरेक्ट इनका मेंस ही होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है जी, ये अलग अलग बताया गया मेरे भाई। ऑफिसर स्केल जो है यहां पे हाँ जी, ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि क्लर्क का पेपर 2 फेज में होगा,
उसके बाद मेरे प्यारे भाई 2 फेज में हो जाएगा, और ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, ये हो गया ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। 2 फेज में एग्जाम होगा, लेकिन उसका क्लर्क का जो है मेरे भाई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू केवल आपका पीओ का यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का होगा। यही बात इसमें बताई गई है। और कोई डिटेल मिस है? और कोई डिटेल इसमें मिस नहीं है। ठीक है जी। ये सारा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको समझाया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज अपलोड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पे आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा। फुल जो है नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हो। इससे जो है मेरे भाई नोटिफिकेशन में आपको हर स्टेट में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी बता दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में ये किसकी है? क्लर्क की वैकेंसी है। अलग अलग टेबल बना के क्लर्क की, ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की वैकेंसी बताएंगे। आंध्रा में ये उनका आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है। एससी की 23 वैकेंसी, एसटी की 11 है, ओबीसी की 41 और टोटल जो है 150 वैकेंसी है। तो भैया यहां पर इस तरीके से, हाँ, अलग अलग स्टेट में टोटल अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है यहां पे बताया गया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है भैया? 1000 वैकेंसी टोटल है, जिसमें जनरल की 410 हैं, 270 ओबीसी की हैं, 210 आपकी एससी की हैं। इस तरीके से मेरे भाई ये ऑफिसर स्किल फर्स्ट की वैकेंसी बताई गई। स्टेट वाइज भी वैकेंसी बता दी गई है। स्टेट वाइज में किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी है, सब कुछ क्लियर कर दिया गया। ये सब आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो सोच समझ के आप फॉर्म भरें। ठीक है, कहां आपको जो है काम करना है उस हिसाब से। ठीक है प्यारे भाई, अब इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी तो खैर एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा समय देते नहीं है बैंक वाले। आप हमारे चैनल पे जाना, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। ये चैनल स्पेशली हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए, स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, या जिस तरीके से भी आरआरबी ये ग्रामीण बैंक की भर्ती आई है उन बच्चों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। इस चैनल पर मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा मेरे भाई मैथ के। ठीक है, यही मैं कर सकता हूं। और क्या कर सकते हैं? तो जो बच्चे मॉक टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो मेरे भाई। हमारी एप्लीकेशन भी है टेस्ट रैंकिंग। अगर आप इसके मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो हमने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यहां पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में जाना है? बैंकिंग कैटेगरी में जाना है। अभी आईबीपीएस क्लर्क के जो है पेपर होने वाला है, उसके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं फ्री। एसबीआई क्लर्क के मेरे दोस्तों मॉक टेस्ट यहां पे अवेलेबल हैं फ्री। मैं अलग से कैटेगरी बनवा के आरआरबी के भी मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के यहां पे एटलीस्ट कम से कम 4-5 सालों के अपलोड करा दूंगा। तो सब बच्चे एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लो, टेस्टिंग एप्लीकेशन हमारी। मुझे लगता है मैंने आपको सारी डिटेल जो है समझा दी है। ठीक है जी, फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आप में से कौन कौन बच्चे सीरियस हैं इस भर्ती को लेके, कौन कौन फॉर्म भरेगा और कौन कौन मेहनत से पढ़ेगा भी, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी भी एग्जाम की अपडेट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वैकेंसी थोड़ी क्यों ना हो, इस चैनल पर मैं आपको देता हूं। तो सब बच्चे चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे भाई। बाय।